हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई हेटेड कमेंट करके जाता है, प्लीज़ आप लोग रिप्लाई नहीं कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर आप लोग कमेंट नहीं कर सकते, मुझे रेड हार्ट देना मत भूलिएगा। दूसरी बात जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है, वो लोग 30 रुपीज़ के मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं। और हॉटपॉट का लिंक तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट करा हुआ है, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं उसे पर्सनली दे दूंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉटपॉट वाले चैनल्स भी मेरे नहीं हैं, जिसके हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन लिंक बदल देती है। दैट्स वाई आप लोगों को शायद से प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। तो चलिए हम माय 9 हस्बैंड का पार्ट सेकंड स्टार्ट करती हूँ, जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भरा रहा है और आप लोगों का रिस्पॉन्स ना के बराबर आया है। सबसे पहली बात, अगर जिन लोगों को भी 9 हस्बैंड या 5 हस्बैंड वाली स्टोरी से प्रॉब्लम है, काइंडली रिक्वेस्ट है यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी अपने स्टोरी में इनवाइट नहीं कर रही हूँ। अगर उनको नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, 9 हस्बैंड 5 हस्बैंड या 11 हस्बैंड वाट एवर जो भी, प्लीज निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि एक स्टोरी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब कुछ लगाना पड़ता है। नहीं समझ में आ रहा, नहीं कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, हट जाओ, ओके। देन जिन लोगों को भी थोड़ी अलग केकेबल स्टोरी पसंद आती है तो वो बने रहें, एंड देन इस स्टोरी को एंड तक देखना ना भूले, ठीक है ना। ये काफी मजेदार होने वाली है। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ की लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो विंग है, रोज रात को वो गेम बनाना स्टार्ट करता है, पर बीच में ही वो सो जाता है। एंड देन बाद में क्या होता है उसके साथ, वो पूरा भूल जाता है। उसे एक भी वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, फेस टू फेस कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ तक कि वो वहाँ पे खुद को इमेजिन कर रहा था या वाट एवर वो रियलिटी में वहाँ था, ये भी विंग को याद नहीं रहता है। सामने वाला शख्स कौन था, ये भी विंग को याद नहीं रहता है। अब हम वापस से चलते हैं विंग के कमरे में, ठीक है। वो अपने कमरे में आता है और बैठा हुआ था, फिर उठ जाता है और इधर उधर चलना स्टार्ट करते हुए कहता है, मैं उस कमरे में कैसे चला गया, मुझे पता क्यों नहीं चल रहा। मैं ऑफिस से निकला, कैब का वेट किया, कैब 10 मिनट में आने वाली थी, तो मैं वहाँ पास के सिटिंग चेयर पे बैठ गया। जब मैं वहाँ बैठ गया, फिर मुझे झपकियाँ आने लगी और सीधे मेरी नींद खुली 5 स्टार होटल में। तो मुझे कौन ले जा सकता है, मैं कैसे पता करूं, किसे बोलूं मैं। फिर उसे याद आता है नीह सिंह का, और वो उसे कॉल करता है और कहता, नीह मेरी हेल्प करोगे। नीह सिंह कहता है, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम आज ऑफिस आ रहे हो या नहीं। तुमने जो प्लॉट सेंड किया है वो काफ़ी अच्छे हैं, पर इसमें वर्क क्या करना है, क्या इसमें कलरिंग करनी है, कलर आर्टिस्ट को बुला दूं या फिर मैं खुद कर लूं। विंग कहता, मैंने प्लॉट सेंड किया है। कहता, हाँ तुमने कल एक सेंड किया ना, जो सर को दिखाया, तो वो मुझे भी सेंड किया ना, और बोल रहे हो कि तुम उसमें कलर आर्टिस्ट को बैकग्राउंड कलर को कलरिंग करने के लिए। तो क्या करूँ उसका मैं, इसे रंगीन बनाना है, ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, या वट एवर क्या करना है। विंग कहता है, मैंने कब सेंड किया तुम्हें। नीह सिंह कहता है, कब सेंड किया का क्या मतलब है विंग। वैसे मुझे भी याद नहीं है कि तुमने कब सेंड किया, पर तुमने सेंड किया, पर मुझे याद नहीं है। विंग कहता है, तुम कौन से गेम पे काम कर रहे हो। विंग की बात सुनकर नीहा सिंह कहता है, मैं एक रोबोटिक गेम्स बना रहा हूँ, पर तुम्हें पता है कल रात का ना मैं भूल गया, फिर आज सुबह उठा तो गेम तैयार था। मैं हैप्पी हूँ, आज मैं सर को दिखाने वाला हूँ, तुम कब आ रहे हो। विंग कहता है, हाँ मैं अभी जस्ट आता हूँ, मतलब मुझे लगेंगे आधे घंटे, मैं आ जाऊँगा। नीहा सिंह कहता है, जल्दी आना आप, पर मुझे बता तो सही कि कलर आर्टिस्ट को बुलाओ या फिर मैं खुद कर दूँ। कहता, नहीं, कलरिंग का काम मैं खुद कर लूंगा, कलर आर्टिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना बोलकर वो कॉल कट करता है और फिर फोन पटकते हुए बेड पे कहता, ये क्या हो रहा है। और इतना बोलकर वो वॉशरूम आता है, वॉशरूम आ रहा था और वो अपने आप को देखता है। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी, इसी वजह से उसके फेस पे बहुत सारा ग्लो था और वो काफी खूबसूरत लग रहा था। वो फ्रेश होता है, कपड़े वेयर करता है, नींद अच्छी ली हुई थी, थकान भी नहीं था उसे, वो एकदम फ्रेश लग रहा था। बाहर आता है अपना बैकपैक वगैरह ले करके, उसकी मॉम उसके सामने नाश्ता प्लेस करती है, तो विंग ना आउट ऑफ स्पेस जा रहा था। उसकी मॉम मुझसे कहती है, क्या बात है बाबा। विंग कहता, कुछ नहीं मॉम, बस मैं कुछ सोच रहा हूँ।
वैसे मैं जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ, और इतना बोल करके टोस्ट को हाथ से उठा के खाने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है, विंग तो तुमने टिश्यू नहीं लिया, तुम हाथ से खा रहे हो। विंग कहता है हाँ। फिर देखता है तो उसने नीचे ना पेपर नहीं लगाए थे, देन दोनों हाथ लगाकर वो उसको कट कर रहा था। उसकी मॉम कहती है ये अजीब है विंग, तुम बिना टिश्यू पेपर के कुछ भी यूज नहीं करते हो। विंग कहता है मॉम लेट हो रहा है, हम बाद में बात करें इस पे। और इतना बोल करके और वो जल्दी जल्दी से नाश्ता को फिनिश करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नाश्ता कर लेने के बाद वो बाहर आता है, कैब लेता है और वापस से टोटो कंपनी के लिए निकल जाता है। वो वहाँ आने के बाद नीजेंग से कहता है पहले मुझे बताओ कि मैंने कौन सा सॉल्ट भेजा है तुम्हें। नीजेंग उसके पास आता है, कहता है यहाँ बैठ, तू पहले पहले ये बता तुम आज इतना ग्लो कैसे कर रहे हो। हाँ हाँ, कोई तुझे मिला है क्या सीक्रेट। कहता कुछ भी यार कुछ भी। कहता अभी तो क्रेज चल रहा है एक सुपरस्टार का, क्या तू उसे देखना चाहेगा। पिंक कहता है मुझे नहीं देखना, तुम अपने सुपरस्टार को अपने पास ही रखो। नीजेंग कहता प्लीज देख लो यार, क्या मस्त, मतलब क्या बोलूं, मतलब क्या मस्त आइटम है, अभी तो हर जगह यही छाया हुआ है, लानवांग जी लानवांग जी लानवांग जी। पिंक कहता हाँ कुछ भी। और विंग अचानक से कहता क्या बोला तुमने। कहता लैनवांग जी लैनवांग जी लैनवांग जी। विंग कहता क्या मैं देख सकता हूँ, इतना देखना हुआ ही था। तो वो कहता हाँ अभी तो बोल रहा था नहीं देखना, अभी बोल रहे हो देखना है, क्या चाहते क्या हो तुम। हाँ। विंग कहता क्या मुझे दिखाओगे। कहता मैं नहीं दिखा रहा, पर तो ये बताइए एम सॉल्ट क्या भेजा तुमने। एम सॉल्ट का मतलब। कहता मुझे नहीं पता, सर ने मुझे दिया है एम सॉल्ट, अब इसका मैं क्या करूँ मुझे भी नहीं पता। तो कहता कोई बात नहीं, एम सॉल्ट है तो एम एल कर दे, एम एल सॉल्ट। तो विंग कहता है एम एल सॉल्ट। कहता बाद में बताऊंगा, पर देख तू। इतना बोलकर वो दोनों उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग वो सारी चीज़ों को देख रहा था कि उन्हें कलरिंग सीन्स का काम करना होता है, कि बैकग्राउंड्स में कलर होंगे तभी तो हमें वो थोड़े बहुत रियल लगेंगे ना। तो वो सब करना भरना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उससे थोड़ा सा काम उसको बताता है और कहता है कि मैं अपनी वॉक कर रहा हूँ तो तू कर लेगा क्या। विंग कहता है हाँ आधा तो तू कर दे, कम से कम मैं कर लूँ, ये फिनिश हो जाएगा 4 दिन में तो मैं दे दूंगा, 200 सॉल्ट तैयार कर दूंगा मैं। इतना बोल करके वो काम करना स्टार्ट करता है। कलरिंग एसेंस का काम करते करते विंग के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि लैनवांग जी लैनवांग जी। फिर उस पेज को छोड़ के दूसरा न्यू पेज ओपन करता है एंड देन वहाँ पे लैनवांग जी को सर्च करता है। ले इतना करना हुआ ही था कि विंग के जो पेज था वो ओपन ही नहीं होता, इरर 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 जा रहा था। विंग कहता मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर उस पेज को कट मारता है एंड देन वापस से और जो काम कर रहा था वो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये सब करना बहुत जरूरी था। और उसके बाद वो जो टैबलेट का डब्बा था वो वापस से एक खा लेता है और फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। रात के वापस से 9 बज चुके थे और निखिल सिंह कहता है चल बड़ी मैं निकलता हूँ, मैं थक गया हूँ। विंग कहता है हाँ मैं भी निकलता हूँ, मैं भी थक गया हूँ, चलो चलता हूँ। इतना बोलकर विंग वापस से बस स्टॉप पे आता है। फिर उसे उस दिन वाला वाक्या याद आता है कि किस तरह से वो ड्रीम बॉय, उसका स्ट्रेंजर बॉय जो था, वो उसे लेकर के भागता है एंड पार्क में गया था। विंग चलते चलते उस पार्क तक आता है और वहां आकर के वो अपने सामने उस स्ट्रेंजर बॉय को जाते हुए देखता है एज अ ड्रीमिंग, कि किस तरह से उस दिन वो वहां से चला गया था। और विंग स्माइल कर रहा था पागलों की तरह। पीछे से तभी एक कोकोपुआ मिल्क का डब्बा उसके सामने आता है। विंग तो पहले घबरा जाता है एंड देन सामने देखता है और कहता है ड्रीम बॉय। वो शख्स कुछ भी नहीं कहता, वो पकड़ाता है विंग के हाथ में जबरदस्ती एंड कहता है थैंक यू। विंग कहता है बट तो तुम्हारा नाम क्या है, वैसे तुम्हारी एज तो मेरे जितनी ही है, तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। वो शख्स कहता है वहां चलो। विंग और वो दोनों वहां आके बैठ जाते हैं और दोनों झूला पे बैठे हुए थे, दोनों झूल रहे होते हैं। विंग कोकोबुआ मिल्क पीते हुए कहता है ये काफी अच्छी है, तुम्हें कैसे पता मुझे इसकी जरूरत है। वो शख्स कुछ भी नहीं बोलता है एंड देन कहता है बस पी लो। विंग ना उस पेड़ को देख रहा होता है, कहता है आई डोंट नो, पर ये पेड़ ना मुझे ना बहुत अट्रैक्ट करता है। वो शख्स कहता है मुझे भी, पता नहीं क्यों। और इतना बोलकर वो दोनों उस पेड़ को देख रहे थे। वो एक बहुत बड़ा ना पीपल का पेड़ था। विंग उस पेड़ को देखते हुए उस कोकोबुआ मिल्क को पी जाता है देन कहता है आई थिंक से अब हमें चलना चाहिए है ना। तो वो कहता है और इतना बोलकर वो चला जाता है वहां से। और विंग कहता है बड़ा अजीब है, मिलने भी आता है, कुछ बोलता भी नहीं है, मेरे लिए कोकोबुआ मिल्क लेके आया, पर बोलना तो चाहिए था ना कुछ। आ, बस पकड़ा दिया, निकल लिया, कोई बात नहीं। पर विंग बहुत एक्साइटेड था जी कि कम से कम वो उस डीप ओशियन आइज से तो मिल पा रहा था ना। और वो कहता है इस ड्रीम बॉय को तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम मिला तो मैं इसका नाम पूछूंगा। इतना बोल करके विंग भी कूदते कूदते एक मोटरसाइकिल राइडर को पकड़ता है एंड देन उस पर बैठ के घर आ जाता है। विंग आज हैप्पी था
वो घर आते हैं तो उसके मॉम डैड उसका वेट कर रहे थे। विंग कहता है मम्मा क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, आओ बैठो, हम सब आपका वेट कर रहे हैं बेटा। वो बैकपैक रख देता है एंड देन सब लोग खाना खाते हैं। विंग को इतने अच्छे से खाते हुए देखकर उसकी मम्मा थोड़ा सा राहत की सांस लेती है। तो विंग कहता है क्या आप कल के लिए परेशान थे? उसकी मम्मा विंग को गले लगा लेती है क्योंकि उसके बगल में बैठी थी और उसे कहती है हाँ, तुम हमारे सबसे छोटे और लाडले बेटे हो, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम ऐसे लेट नाइट वॉक करोगे तो हमें टेंशन होगी? विंग कहता है आई एम सॉरी मम्मा, आज भी 10 बज गए ना, पर आज मुझे वो ड्रीम बॉय वापस मिला। और विंग ना चहकते हुए बता रहा था मैं ना वहां से बस स्टॉप आया, फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं फिर पार्क आ गया तो उसने वो पीछे से आके मुझे कोको बुआ मिल्क दिया, फिर मुझे बैठने को बोला, फिर हम दोनों झूला झूल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया। आज मैं कहीं नहीं गया। तो उसकी मम्मा कहती है तो कल कहीं गए थे? कविंग कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ऑफिस में सो गया था मम्मा। उसकी मॉम उसके कान पकड़ के खींचते हुए कहती है यू डफर लड़के, अगर आइंदा से तुमने लेट करी और अगर तुमने मुझे नहीं बताया, यकीन मानो हम तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे। विंग कहता मम्मा मेरे कान दर्द हो रहे हैं, छोड़ दो प्लीज। इतना बोल करके विंग भागता है अपने रूम में और कहता है उप्स, मेरी मम्मा तो कभी कभी डायना बन जाती है, लेडी डायना। इतना बोल करके वो अपने आप को बेड पे थ्रो आउट करता है, देन आंखें बंद करके ई ऐसे कर रहा होता है क्योंकि वांगजी लिटरली मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब वो वांगजी बोले यार विंग। विंग ना खुश हो रहा था उस ड्रीम बॉय को देख करके और कहता है वो स्ट्रेंजर पर्सन कौन हो सकता है? वैसे उसकी डीप ओशन आइज मुझे अट्रैक्ट करती हैं। क्या मैं उसे कल बोलूँगा कुछ? कल मिला तो मैं बात करूँगा। फिर वो खाया हुआ था, फिर बुक पढ़ना स्टार्ट करता है और अभी जो विंग था वो एक हिस्टोरिकल बुक पढ़ रहा था, जहाँ पे वो पढ़ते पढ़ते उस बुक में और उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्लॉट मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड हो जाता है एंड देन वापस से उस पीसी पे आता है। पीसी में वो गेम को एंटर करता है क्योंकि लेवल अप, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे लेवल अप करते जाता था। कलरिंग एसेंस का काम वो दिन में कर रहा था, वापस से यहाँ पे आके पीसी में वो एंटर करता है। एंटर करने के साथ ही वापस से वो हर एक गेम को जहाँ तक सॉल्ट बनाया हुआ था उन सबको चेकआउट करता हुआ एंटर करता है, जहाँ पे लास्टली वांगजी विंग को लेकर के बेड पे आया था एंड वांगजी ने विंग को शूट कर दिया हुआ था एंड देन वो वहाँ पे लेट जा गया हुआ था। विंग जब ये सीन देखता है वापस से तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है लास्ट एंडिंग मैंने क्या किया? सीक्रेट किलर था तो वो क्या था? और इतना बोलना हुआ ही था कि तभी देखता है कि जो विंग की जो सोल है ना, वो सोल वहाँ से निकल रही है एंड देन एक लाइट लेजर ओपन होती है एंड देन वो सीधे किसी और जलम में एंटर कर जाता है और सीधे एक शख्स के ऊपर आके चिल्लाते हुए आ कट्टे कट्टे के ऊपर गिरता है। और जैसे वो इसके ऊपर गिरता है उस शख्स की आंखें खुलती हैं एंड देन वो शख्स उसके बालों को खींचते हुए कहता है तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमारे ऊपर ऐसे आके गिरो? हाँ, एक लात मारता है उसे। विंग तो टोटली कंफ्यूज्ड और उसे देखते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वो शख्स उठ के बैठता और कहता है हम तुम्हारे अल्फा हैं और तुम हमारे एक स्लैब हो, क्या तुम भूल गए हो? कहता है अल्फा स्लैब? अपने कपड़े देखता है, सामने देखता है, कहता वांगजी। सामने वाला शख्स कहता है खामोश, हम तुम्हारे वांगजी नहीं हैं, हमें अल्फा बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नाम को इस तरह से लेने के लिए? और हमारा नाम वांगजी नहीं हांगोजुन है। विंग और टोटली कंफ्यूज्ड और कहता है और मैं कौन हूँ? जो हांगोजुन था वो कहता है एकदम टिच करते हुए खुद के दांत को और लिप्स को, हो तो तुम अपनी जगह भूल गए हो, तुम मेरे सो कॉल्ड ओमेगा स्लैब्स हो। ओ सॉरी, स्लैब ओमेगा हो। बस ओनली फॉर बीट वार्मर के लिए। विंग कहता है धत तेरी की, इतनी बुरी किस्मत है मेरी। आह फिर वो कहता है और अगर मैं आपका स्लैब ना बनूं तो? इतना सुना हुआ था कि हांगोजुन को बहुत तेज गुस्सा आता है, देन उसका गला दबाते हुए कहता हमने कहा कि तुम हमारे स्लैब हो, इसलिए मेरे पैर दबाओ जब तक कि हम सो ना जाए। इतना बोल करके वांगजी उसको धक्का दे देता है, सॉरी हांगोजुन उसको धक्का दे देता है एंड देन विंग बेचारा नीचे बैठा हुआ कंफ्यूज्ड हो रहा था, कहता है अरे बनिया मैं किधर घुस गया, मैं कहाँ था और मैं कहाँ से किधर आ गया? मुझे अल्फा मिला भी तो ये क्रूअल, ये कितना ज्यादा बीस्ट है, रूड अल्फा। इतना बोल करके और उसके पैरों को दबाने लगता है और कहता है ये कब खत्म होगा? ये लेवल कब पार करूंगा मैं? ये कैसे खत्म करूंगा?
कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो बता दो। बेचारा हमारा विंग कंफ्यूजिंग में था और इसके पैर को दबाए जा रहा था। तभी हंगनजुन कहता है थोड़ा जोर से दबाओ, खाना नहीं खाया क्या? विंग कहता हाँ दबा रहा हूँ, और इतना बोल करके वो दबाना स्टार्ट कर देता है उसके पैरों को। हंगनजुन सो चुका था और विंग चुपके से बाहर निकलता है। बाहर जब आता है तो वहां पे बहुत सारे लड़कियां थी जो कि इधर उधर अपना अपना काम कर रही होती हैं। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे पहरेदार भी होते हैं जो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। और वो जब बाहर आता है तो उसे पता चल जाता है कि जो ये अल्फा है, आई मीन कि ये जो हांगनजून है इस पैलेस का किंग है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे ही विंग को वो लोग देखते हैं, विंग को ग्रीड करते हुए कहते हैं आ, आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, पर आप बाहर क्यों आए? विंग अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है क्या मतलब कि मैं बाहर नहीं आ सकता? तभी एक और शख्स वहां आते हुए कहता है और आपकी कैप कहाँ है? आपको क्या आपके अल्फा ने बोला नहीं था कि आप बिना कैप के बाहर नहीं आएंगे? विंग और कंफ्यूज और कहता है बिना कैप के बाहर आऊं, ये क्या चल रहा है? और तभी वो शख्स कहता है आप अंदर जाइए अभी के अभी। विंग कहता है पर मुझे घूमना है। वो शख्स कहता है अगर आपको घूमना है तो कैप ले आइए, फिर आप हमारे साथ चलिए, ठीक है ना? इतना बोलना हुआ ही था कि विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर वो अंदर जाता है। अभी भी हंगनजुन सो रहा था। वो कैप ढूंढता है और उसे मिल जाता है और वो बाहर आता है, कहता है इसे कैसे पहनना है। वो शख्स उसके कैप को उसके फोरहेड में टिका देता है और सारे पर्दों को नीचे गिरा देता है। एक मेड थी जो कि ये देख चुकी थी और वो बेचारी जल भुनकर बराबर हो चुकी थी और इतना देखना हुआ था कि वो बस वेट कर रही थी, तू निकल इधर से, मैं जाती हूँ चुगली करने, लाइक चलो बहन चुगली करके आते हैं ऐसे। वो शख्स विंग को लेता है एंड देन कहता है चलिए हम आपको सैर करा के लाते हैं। विंग भी बड़े आराम से उस पैलेस के सैर पे निकल जाता है। यही दूसरी तरफ वो जो जिसने देखा था वो अंदर आते ही कहती है किंग की जय हो। वांग जी जो कि अपनी आंख बंद कर चुका था, अचानक से एक किसी लेडीज की आवाज सुन करके वो कहता है और पर्दे के बाहर थी, वो पर्दे के अंदर हंगजुन सो रहा था। वो लेडी कहती है आपके ओमेगा बाहर गए हैं घूमने के लिए, वो भी सेनापति के साथ में, तो आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें वापस लाना चाहिए? इतना सुनना हुआ ही था कि हंगनजुन की आंखें खुल जाती है और वो सीधे अंदर से ही बैठे ही उसके गले को दबोचते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बातें करने की? विंग विंग विंग, पर विंग वहां हो तो ना आंसर करे। विंग था ही नहीं। उसको छोड़ते हुए कहता है कहाँ गया है वो दोनों? उसकी बात सुनने के साथ ही कहती है आ, महाराज मुझे नहीं पता, हमने बस अभी बस जाते हुए देखा है उन्हें। अगर वो आ जाते हैं तो आपको हम इत्तला कर देंगे। इतना बोल करके वो लंक लेके भागती है बाहर और कहती है हाय जान बचे तो लाखों पाए। इतना बोलकर वो ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन तब तक विंग सैर पे निकल चुका था। हर ओटे को वो मुआयना करते हुए जा रहा था। विंग को ना हिस्टोरिकल चीजें बड़ी अच्छी लग रही थी और वो एक्साइटेड हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश वो इस रेलम में फोन लेके आता तो शायद वो कैप्चर करके ले जाता, पर कोई ना, वो ऐसे बनाने की पूरी ट्राई करेगा। और ये सोच करके वो मुआयना कर रहा होता है। वो जैसे जैसे मुआयना कर रहा होता है, सेनापति इसका बदला हुआ रूप देखते और कहते हैं वैसे आपसे हम एक बात पूछ सकते हैं? वो कहता है हाँ। तो आप मुझे बताएंगे कि आप पहले के जैसे नहीं लग रहे हैं। और विंग कह देता है हाँ मैं तो आज ही आया हूँ ना। फिर जब उसे याद आता है कि ओ सेट क्या वो बोल रहा है, फिर वो कहता है मेरा मतलब है कि मैं तो ये देख रहा हूँ ना तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने मैंने बोला ऐसा। चलिए हम उस नदी किनारे चलते हैं। इतना बोल करके और वो दोनों नदी किनारे आ जाते हैं। भीम वहां बैठ जाता है और वहां पे उसे एक पीपल का पेड़ दिखता है। वो पीपल का पेड़ देखने के साथ ही वो कहता है अरे ये पेड़ यहाँ पे भी? वो कहता है और काफी खूबसूरत है ना ये? कहता फिर वो उस पेड़ के चारों तरफ घूमता है। उस पेड़ को जैसे ही टच करता है उसे एक अजीब सा सेंसेशन होता है और एक अजीब सा झटका लगता है और वो अपने हाथ हटा लेता है और कहता है हमें चलना चाहिए यहाँ से, है ना? वो सेनापति कहता है जी चलिए, और उसके साथ वो जाने लगता है। विंग ना बार बार मुड़ मुड़ कर उस पेड़ को देख रहा होता है, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। तभी वो वहां देखता है कि हांगुनजुन अपने कुछ सिपाही के साथ आ रहे हैं। विंग आते ही उसे ग्रीड करता है जैसे कि एक स्लैब ग्रीड करते हैं, लेकिन हांगुनजुन जब देखता है कि वो एक स्लैब की तरह ग्रीड कर रहा है ना कि घुटनों पे बैठ करके, वो अपने हाथ से एक कोड़ा निकालता है, विंग के ऊपर वार कर देता है। विंग फटाक से नीचे घुटनों पे बैठ जाता है और अपनी पीठ को सहलाते हुए कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो?
हंग अर्जुन एक और कोड़ा मारते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम हमारे स्लैब हो? हाँ, अरे क्या वांगजी वांगजी लगा रखा है, मेरा नाम हंग अर्जुन है ना कि वांगजी। विंग और कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हंग अर्जुन। अब हंग अर्जुन ये सुनता है, एक और कोड़ा लगाता है और उसे कहता है, हम तुम्हारे अल्फा हैं, तो नाम लेना बंद करो। विंग कहता है, ये कैसी दरिंदगी है, एक तरफ तो जहां आप कह रहे कि आप हमारे अल्फा हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हम पे कोड़े बरसा रहे हैं। हंग अर्जुन को इतना तेज गुस्सा आया हुआ था कि वो उसके पास आता है, खींच कर उसे उठाता है और अपने करीब खींचता है। यहाँ पे विंग ने बहुत सारे एसेसरीज पहने हुए थे, हेयर में उसके बहुत सारे एसेसरीज थे, जिस वजह से उसके चिक्स पे कट लग जाता है। उस ब्लड को टच करते हुए हंग अर्जुन कहता है, ये चेहरा और ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे कक्ष से बाहर आने की? आपकी इतनी जुर्रत हमारे साथ चलिए। इतना बोल करके हंग अर्जुन उसे सीधे अपने कंधे पे उठाता है। देन वहां से तन तनाते हुए विंग को लेकर अंदर आता है। अपने पैलेस में लाने के साथ ही उसे बैकयार्ड लेके आता है और वॉशरूम लेके जाता है। वॉशरूम में लाने के बाद बकेट में भरा हुआ जितना पानी था ना, वो सब बड़े बड़े बोल सकते हैं मग्गा टाइप्स था, तो उसमें भरते जाता है ना, सीधे विंग के ऊपर ऊपर से नीचे तक उड़ेल देता है। इतना ठंडा पानी था कि विंग को मतलब वो कांप गया था और कहता है, वांग जी। हंग अर्जुन दोबारा से उसके गला को दबा देता और कहता, हंग अर्जुन, हंग अर्जुन नाम है मेरा, ऊपर से हम आपके अल्फा हैं। विंग कहता है, एक रूड क्रूअल अल्फा, लीव मी। उसकी लैंग्वेज सुनकर तो उस हंग अर्जुन का दिमाग खराब हो रहा था और कहता, क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता है, छोड़िए हमें। इतना बोल करके वो गीले अंदर जा रहा होता है। हंग अर्जुन दोबारा से उसे वहां पे खड़ा करता है, उसके कैप को हटाता है और उसके लिप्स को बाइट कर लेता है, जिससे कि ब्लड आने लगे थे, और वो ब्लड के साथ में उसके लिप्स को चूसना शुरू कर देता है। विंग उसके हाथ पे मार रहा था, उसके बॉडी पे मार रहा था और उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग यहाँ पे ना बहुत पतला दुबला है, बहुत पतला दुबला, जैसे कि एक लड़की की बॉडी होती है। और विंग के बालों में बहुत सारे एसेसरीज है, उसके गले में बहुत सारे एसेसरीज है, उसके कमर में एसेसरीज है, मतलब कि जैसे कि एक ओमेगा जो लड़कियां होती हैं, जितने सारे एसेसरीज वगैरह वियर करती है, वो सब उसके बॉडी के ऊपर है। मतलब जितना उसका बॉडी का वेट है उतना ही उसके ऊपर जेवर भी है, सोच लो। और वांग जी एकदम हट्टा कट्ठा चौड़ा रूड किंग, एक अल्फा। तो विंग ना उसको मार रहा है, वहां पे ना विंग मार रहा है, वांग जी को कुछ असर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बस मस्त उसके ब्लड को, उसके लिप्स को सक करने में लगा हुआ है। विंग बहुत बुरी तरीके से हाँफ चुका था, इसलिए उसको धक्का देने की कोशिश करता कर रहा होता है, पर हंग अर्जुन उसको छोड़ नहीं रहा था, छोड़ नहीं रहा था। उसको दूर ढकेलते हुए कहता है, अब मुझे मार डालेंगे क्या? ये क्या है? और इतना बोलकर जैसे ही वो बाहर आकर अपने आप को देखता है और देखे कहता है चीखते हुए, ये क्या है? मैं इतना पतला दुबला, और मेरे चेहरा ऐसा क्यों है? मेरे बाल, ये क्या ओरिजिनल है? अपने बाल को खींच के देख रहा है। हंग अर्जुन आता है और सीधे उसको कपड़े का जितने भी थे ना, वो ज्वेलर सब उसके बालों से ये सब पीछे से उतारना शुरू कर देता है। विंग उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, "ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ।" हंग अर्जुन फिर से उसके गला को ऐसे स्टाइल से, जैसे अंगूठा, कैसे होगा बताती हूँ मैं। अंगूठा लेफ्ट, हाँ नहीं, राइट साइड के हाथ फेस की तरफ, और 4 फिंगर लेफ्ट के साइड की तरफ, और एक बीच वाले फिंगर्स को उसका चीन पे टिकाए हुए था, एंड देन इस तरह से उसका गला को दबोचा हुआ था, मतलब दबा नहीं रहा था, दबोचा हुआ था, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, लेफ्ट फेस की तरफ अंगूठा, नहीं नहीं, राइट फेस की तरफ अंगूठा मैं भी क्या बोल रही हूँ, और 3 फिंगर्स को लेफ्ट साइड की तरफ था, बीच वाले से उसका चिन को ऊपर करके, और उसे उसकी आंखों में घूर कर उसे देखते हुए कहता है, तुम हमारे स्लेव हो। विंग ना उसको धक्का दे देता है, कहता है, यार मैं नहीं खेल रहा, तुम मेरे स्लेव हो, तुम मेरे स्लेव हो, तुम मेरे स्लेव, क्या 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 चल क्या रहा है? हाँ, मैं तुम्हारा स्लेव हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम मुझ पर टॉर्चर करोगे, व्हाट द हेल। वांग जी फिर से कंफ्यूज कहता है, विंग। विंग कहता है, व्हाट विंग विंग लगा रखे हो? हाँ और ये इतने बड़े बड़े हाम्फू पहनने की क्या जरूरत है? 2-3 लेयर नहीं पहन सकते? और अभी मेरे साथ क्या करने वाले थे? वांग जी हंग अर्जुन जब देखता है कि विंग इतना बोल्डली आंसर कर रहा है, उसके पास आता है और उसे ऊपर से नीचे, आगे से पीछे पूरा घूरता है, अलट पलट कर देखकर कहता है, विंग, क्या तुम्हारे ऊपर किसी शैतानी साया ने कब्जा किया है? हाँ तो बैठो, मैं देखता हूँ। विंग कहता है, हो सेट, ये क्या हो रहा है? फिर ना हंग अर्जुन उसके जेबर्स को उतारना शुरू कर देता है और उसके कपड़ों को खोलना शुरू करता है। तो विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? हंग अर्जुन कहता है, हम तुम्हारे अल्फा है। विंग कहता है, हाँ तो मैं क्या करूं?
हंगजुन आश्चर्य से उसको देखता और कहता है, हम तुम्हारे हस्बैंड हैं। इतना बोल करके एक माथा पे एक हाथ तुन से मारता है और कहता है, समझ ली, समझ गई, नहीं समझ ली, दियो फिर, लाइक ऐसे। तो विंग कहता है, हस्बैंड? कहता है, हस्बैंड, अब याद आ गया, चलो ठीक है, चुपचाप खड़े रहो। इतना बोलकर उसके कपड़े को उतारने लगता है। विंग कहता है, हम खुद कर लेंगे। हंगजुन कहता है, हमने कितनी बार किया है और कितनी बार करेंगे, तो तुम हमें रोक नहीं सकते। विंग कहता है, पर हमें शर्म आ रही है। हंगजुन कहता है, ये पहली बार नहीं है, हम दिन में 10 बार भी करते हैं, तब भी तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हमारे स्लैब हो, समझे ना। इतना बोलकर विंग को खींच के बेड पे बिठाता है, देन उसके हाथों को और उसके ज्वेलरी को खोलना स्टार्ट करता है। खोल के वो सारा नीचे कर देता है, उसके कपड़े को पूरा डिवाइड करता है। विंग अपने आप को देखता है, जो कि उसकी बॉडी ओमेगा था, गर्ल्स की तरह थी। वो फटक से दोनों हाथ क्रॉस कर लेता, कहता चीखते हुए, ये क्या है। हंगजुन उसको लिटा देता है और उसके हाथ को हटाकर उसके ब्रेस्ट को सक करना शुरू कर देता है। विंग, जो कि उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर अपनी बॉडी को देखने के बाद वो समझ गया था, हाँ भाई हाँ, तू लड़की, टू बी बॉर्न लड़की हो गया, इसलिए वो बस उसको बैक कर रहा था कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना। हंगजुन वापस से कहते हैं, हमने कहा ना कि हम तुम्हारे हस्बैंड है, क्या आपको समझ में नहीं आ रही हैं। विंग कहता है, हाँ हम समझते हैं कि आप हमारे हस्बैंड है, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। हंगजुन उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी एक हाथ से उसके दूसरे बेस्ट को पिंच कर रहे थे और अपने टंग से उसके उसके निपल्स को लिक कर रहे थे। धीरे धीरे उसके पूरे टमीज एरिया पे वेट किसेस करने के बाद उसके पजामा को जैसे ही खोलने को होते हैं, विंग ना फटक से उठ के बैठ जाता, कहता है, ये सब हम कंबल के अंदर करें क्या? और अपने मन में कॉर्स करते हुए कहता है, पहले वो, फिर ये, हाँ, मतलब मैं सिंगल वर्जिन पर्सन, मेरे दो हस्बैंड, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और इतना बोल करके और सोच रहा होता है, तो हंगजुन उसको गोद में उठाकर पीछे कवर्ड के पास ला करके लिटा देते हैं, फिर अपने ऊपर कंबल लेते हैं और उसके पजामा को खोल देते हैं। फिर हंगजुन अपने सारे कपड़ों को उतार देता है, फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसके पूरे बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है। विंग ना बस उसका मुंडी उसको बाहर निकला हुआ था, अब बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर छुपी हुई थी, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था, पर उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे पेन ना हो। पर वो भूल गया था कि ओमेगा वर्स में बॉयज़ की बॉडी लड़की की जैसी होती है और पेनिस की जगह पे वेजाइनल एरियाज होते हैं। तो वो ना थोड़ा घबराते हुए कहता है, तो आप मेरे अंदर जब इन करेंगे तो मुझे पेन होगा ना। हंगजन वापस एक टच वाले स्माइल करते हुए कहता है, नहीं करेगा, क्योंकि हम हजारों बार कर चुके हैं विंग। हाँ, इतना बोल करके उसके बॉडी पे नेक के पास बाइट कर देता है, जिससे कि विंग बहुत जोर से चीखता है, पर वांगजी एक भी नहीं सुनता। और अब वांगजी मर्सी नहीं दिखा रहा था, सडिक नहीं कर रहा था, टच नहीं कर रहा था, उसे प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि बाइट कर रहा था, हर एक बॉडी पार्ट पे उसे बाइट कर रहा था। और विंग चीख रहा था, रो रहा था और कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ अल्फा मत करो। पर वांगजी ने हांगोंजू बिना मर्सी दिखाए इसके पूरे बॉडी पे वापस से तित बाइट बना देता है। देन कहता है, अब अच्छा लग रहा है, अब याद रखना कि बिना हमारे परमिशन के इस कक्ष से बाहर जाने की जरूरत आप कभी नहीं करेंगे विंग। विंग कहता है, पर क्यों, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? और ये, पर वांगजी कुछ नहीं बोलता और अपने हाथ से उसके दोनों पैरों को स्प्रेड कर देता है बोलते बोलते, और अपने लोअर पार्ट को उसके वेजाइनल एरिया के अंदर सीधे एक ही बार में इन करता है। और विंग बहुत जोर से चीखता है, लेकिन वांगजी फिर से थोड़ा सा उसे बाहर आउट करके फिर से इन करता है। और विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई चीज़ बहुत अंदर तक हिट कर रही है, और वो उसके शोल्डर को कस के ग्रैब किए हुए था, नाखून लग चुके थे। और वांगजी कहता है, ऐसे ही आपको मेरे हर एक्शन के प्रति रिएक्ट करना होगा विंग, वरना हमसे पूरा कोई नहीं होगा। और इतना बोल करके उसके कानों को ना वो बाइट करना, उसे लिक करना शुरू कर देता है। और विंग, जो कि पूरा सदमे में जा चुका था, और कहता है, मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ, ये सब क्या हो रहा है? बेचारा हमारा विंग अलग कंफ्यूज हुआ पड़ा है, और इसका अल्फा अलग बीस्ट बना घूम रहा है। अब वांगजी उसकी एडामोपल को शक कर रहा था और विंग की बॉडी नम कर रही थी, वो धीरे धीरे खुद को उसे सरेंडर कर रहा था। वांगजी की बाइट्स भी अब विंग को अच्छा फील करवा रही थी, और उसके दोनों टांगों को अपने ऊपर ऐसे टर्न करते हुए कहता है, हमने कहा ना कि आपको हमारे अलावा कोई नहीं देख सकता, हमने कहा था ना
कि आपको हमारे अलावा कोई छू नहीं सकता। हमने कहा था ना कि आप हमारे अलावा कहीं पे भी नहीं जाएँगे, वरना आपकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर कर दी जाएगी। एक टाइम का खाना आपका बंद और आप बस यहीं पे बेड पे रहेंगे हमारे साथ, समझे? विंग जो कि पूरा कन्फ्यूज़ हो चुका था और कहता है, अगर मैं यहीं रहा तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा? नहीं, 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 वैसा नहीं कर सकता। फिर वो उसे कन्विंस करने के लिए कहता है, अ अ, हम आपकी बात मान गए, समझ गए, हम दोबारा आउच! ऐसे के साउंड्स निकाल रहा होता है क्योंकि हमारा वांग जी उसको हिट पे हिट कर रहा था और वो बस बोलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ये सब सुनना नहीं चाहता था, उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन किस करते हुए वापस से अपनी मूवमेंट को इंक्रीज करता है और उसे अब हिट की जगह पे थ्रस्ट कर रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट। और विंग बस की साउंड्स निकाल रहा था और देखते-देखते हमारा हांग वंजन उसके अंदर पूरी तरीके से इन हो चुके थे और उसके साथ वो एवरी डे मीन्स एवरीडे करता है। अपना सारा हॉट राउंड कंप्लीट कर लेने के बाद वांग जी बिना कुछ बोले विंग के ऊपर से वांग जी ने हांग वंजन यार हाथ है उसके ऊपर से उठ जाता है और उसे कहता है कि मेरे लिए चाय बनाओ और गोकिन प्ले करो। विंग उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वो जल्लाद उसके ऊपर था और अभी उठ करके उसे गोकिन बजाने को लिए कह रहा है। क्या उसे सच में गोकिन बजाने आता है? पर विंग कुछ भी नहीं बोलता है ना, उठ के वो चुपचाप से और वो गोकिन बजाने के लिए चला जाता है। गोकिन उठा के लाता है, फिर उसके लिए बहुत सारे हर्ब्स डाल करके चाय बनाना स्टार्ट करता है और उसके लिए वो चाय रख करके पहले तो अपने कपड़े को थोड़ा सा ठीक करता है। बाकी गीला था कपड़ा वो चेंज करता है। फिर बेड देखता है कि गीला हो चुका था, लेकिन जब देखता है कि हांगुनजुन आके बैठ गए हैं अपनी जगह पे, जो कि छोटा सा थ्रोन टाइप का था, वो उस पे बैठा हुआ था और विंग वो जैसे ही बैठने को होता है हांगुनजुन कहते हैं, यहाँ नहीं वहाँ बरामदे में जाओ। उस आसीन होता है ना मैट्रेस टाइप का बैठने वाला तकिया, तो वहाँ वहाँ जाओ, उस पे बैठे और वहाँ बैठ के बजाना शुरू करो। विंग जब बाहर देखता है तो बर्फ पड़ रही थी और उसने बस कपड़े वेयर किए हुए थे। वो साल लेने के लिए अंदर जाने को ही होता है, तभी हांगोजन कहते हैं, हमने कहा वहाँ जाओ। विंग चुपचाप से गौकुन को उठाता है, देन वहाँ आके बैठ जाता है। गौकुन हाथ में लेता है एंड देन उसको बजाना शुरू करता है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था, फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है एंड देन उसके ऊपर ताड़ जो उंगलियां थी उसे प्रेस करता है। वो वैसे ही बजा रहा था जैसे कि पियानो के ऊपर धुन चलते हैं। वो धीरे 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 उसी तरीके से हर तार को टच करते जा रहा था ऊपर से नीचे तक, और उसे पता नहीं है कि वो क्या बजा रहा है क्या कर रहा है, लेकिन हाँ वो परफेक्टली बजा पा रहा था। हंगजन अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड देन वो सुनना स्टार्ट करता है। बीच बीच में जो विंग ने चाय बनाई हुई थी वो उसे अपने प्याले में भर रहा था और पी भी रहा था, चाय पी रहा था और उसकी वो सब कुछ वो सुन रहा था। लगभग 1 घंटे तक वो सब सुन लेने के बाद हंगनजुन विंग को घूर कर देख रहा होता है। वही दूसरी तरफ हंगनजुन जो कि बैक से ठंड लग रही थी, उसने बस 2 लेयर के कपड़े पहने हुए थे और कुछ भी नहीं डाला हुआ था अपने ऊपर, और वो नीचे बैठ करके गौकिन बजा रहा था और बर्फ पड़ रही थी जिस वजह से ठंड ठंड लग रही थी उसे, और वो कांप रहा होता है। उसके हाथ भी थोड़े से कट गए थे, थोड़े से सीज गए थे, क्योंकि एक तो ठंडा पानी से उसे नहला दिया था, फिर वो सभी चीज़ें, और अभी वो बाहर बैठा हुआ था। उसको कांपता हुआ देख करके हांगुन उसके पास आता है, उसके हाथ से वो गौकिन लेता है एंड देन उसके हाथ में अपना तलवार देता है और कहता है वहाँ जाओ और जाके बैठ जाओ तब तक जब तक कि हम वापस नहीं आ जाते, और हाँ वहाँ से उठना मत। विंग कहता है क्या ये सच में करना पड़ेगा? वो कहता है करना पड़ेगा, और इतना बोलने के साथ ही वो उसे ज़बरदस्ती मतलब खींचते हुए लाता है, बीच आंगन में बिठा देता है। विंग अपने सारे कपड़ों को अच्छे से करके बैठ जाता है और उसका तलवार अपने दोनों हाथों पे रखा हुआ था। हंगंजन कहता है तुम्हारी यही सज़ा है, अब आइंदा से हमारे बिना तुम कहीं मत जाना, हम जब तक ना लौट के आए तुम्हें यहीं रहना है। इतना बोल करके हंगंजन वापस से अपने कमरे में आता है और दरवाज़ा से होते हुए मेन गेट से होते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। विंग सोचता है कि मैं किस डायनेस्टी में हूँ, ये किस टाइम जोन है, और उसे बहुत कुछ जानना था। विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है और उसके हाथ में वो तलवार होती है जिसे लेकर वो बैठा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह के 8:30 बज रहे थे और विंग का फ़ोन वापस से पिकॉक 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 कर रहा होता है।
झांगचेंग आते हुए उसके फ़ोन के अलार्म को बंद करता है, उसके फेस पे वापस से एक गिलास पानी उड़ेल देता है और कहता है, वीइंग, आजकल तुम इतना लेट क्यों उठ रहे हो? हाँ, कल भी तुम 8:30 बजे के अराउंड उठे, आज भी तुम 8:30 बजे के अराउंड उठ रहे हो, क्या बात है? वीइंग उसकी बात सुनकर दंग था और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहता है, टाइम देखो। इतना बोलना हुआ ही था कि वो जब टाइम देखता है तो उसकी भौहें चढ़ी हुई थी और वो कहता है, 8:30? फिर वो धड़बड़ाते हुए खड़ा होता है तो उसकी पूरी बॉडी ना अकड़ रही थी और उसको बुखार था, उसका पूरा माथा तप रहा था और उसका मतलब अचानक से वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। तो आचेंग उसे उठाते हुए कहता, वी तुम ठीक हो? वी कहता है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ वांग जी कहता हूँ। जियांगचिंग कहता है, विंग तुम्हें बुखार है देखो। विंग जब अपने आप को टच करता है तो सच में उसको अब पूरा फोरहेड जल रहा था, उसकी बॉडी जल रही थी और विंग सीधे छींकते हुए कहता, छी, मुझे सर्दी क्यों हो रही है, मुझे स्नीजिंग क्यों हो रही है? जियांगचिंग कहता, तुम आज लीव ले लो। कहता, नहीं नहीं, आज हमारे प्रेजेंटेशन है और हमें सबमिट भी करना होगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो आचेंग। तो जियांगचेंग कहता है, ठीक है मैं भी चलता हूँ, मैं फ्री हूँ, ठीक है ना? फिर विंग जल्दी जल्दी से वो शर्ट पहनता है, पैंट पहनता, फुल पैंट पहनता है आज वो, बेल्ट लगाता है, उसके ऊपर से स्वेटर डालता है, अपना बैकपैक लेता है। तो बाहर आते ही जियांग फटाक से टेबल पे ट्रे प्लेस करते हुए कहती, विंग बेटा आपको क्या हो गया? आपकी आंखें लाल लाल क्यों हैं? और ये क्या हो गया, नोज लाल क्यों है? और उसके दूसरे कहते, ओ माय गॉड आपको तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाएं क्या? हम कहता, नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैं दवाई ले लूँगा। उसकी माँ ना घर में जो बुखार की दवाई लोग रखते हैं ना नॉर्मली एक दो, वो एक खुराक नाश्ता कराने के बाद खिला देती है और उसे दोबारा कहती है कि क्या आज जाना ज़रूरी है? इस पे विंग कहता है, हाँ माँ आज प्रेजेंटेशन है, नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बोल करके झांगचेंग उसे अपनी कार में लेता है एंड देन ऑफिस आता है। उसको टू डू ऑफिस आते ही नी से मुझे देखते हुए कहता, क्या बात है बड़ी लाल पांडा बन के घूम रहे हो, नोज भी लाल हो रखी है और ये भी जोकर वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? जियांगचिंग कहता, ये कौन है? कहता, ये नी सेंग है, हमारे साथ काम करता है गगा। तो जियांगचिंग कहता, बिंग को बुखार है और बताओ प्रेजेंटेशन कहाँ होना है, ये दे दे मैं इसे लेके जाऊँ। तभी वहाँ पे विंचाओ आते हुए कहता, हेलो मिस्टर वी वूशियान। फिर जियांगचिंग को देखता और वो ठिठक जाता है और कहता, बाय द वे ये। जियांगचेंग अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि मैं जियांगचेंग, विंग का बड़ा भाई, विंग को बुखार है। तो विंचाओ था वो उसके फोरहेड को जैसे टच करने वाला होता है, जियांगचेंग उसे पीछे खींचता और कहता है, आप इसे ऐसे टच नहीं कर सकते। विंचाओ कहता है, तो फिर मैं बिलीव कैसे करूँ? फिर जियांगचेंग कुछ नहीं बोलता और विंचाओ उसे टच करता है तो कहता है, विंग जब तुम्हें इतना बुखार था तो तुम क्यों ऑफिस आए? हाँ, विंग कहता, सर प्रेजेंटेशन। कहता, कोई नहीं तुम सब ऑफिस आओ, मीटिंग रूम में आओ। इतना बोलकर विंग जाओ वो अंदर आता है। अब विंग की वजह से मीटिंग जल्दी करना था इसलिए वो बैठा हुआ था। फिर विंग का सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। विंग का पहले लेवल अप था जिसमें एक स्कैम बॉय था और एक बिजनेसमैन था और एक फेम बॉय था। वो प्रेजेंटेशन वो देख चुका था तो उसके आगे का वो देखना शुरू करता है जहाँ पे एक रूड अल्फा था और एक स्लेव था जो कि उसका ओमेगा तो था पर वो डिक्लेयर नहीं करता है किसी से भी कि वो उसी का ओमेगा है। ये वाला प्रेजेंटेशन वो देखता है जहाँ पे एक शख्स बड़े बर्फ में, जहाँ पे बहुत तेज बर्फ पड़ रही है और वो अपने हाथों में तलवार लिए, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बीच गार्डन एरिया में घास के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ तक का सारा चीज़ देख लेने के बाद, क्योंकि सब बड़े स्क्रीन पर देख रहे थे, सब कहते वाह विंग क्या गेम बनाया है। लेकिन विंग का सेम रिएक्शन था कि कल वो बस सॉल्ट बनाने के लिए बुक पढ़ रहा था। बुक पढ़ने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। विंग टोटली कंफ्यूज होते हुए डिक्लेयर करते हुए कहता है, पर गगा सर मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने ये गेम कब बनाया, कैसे बनाया, क्या हुआ। विंग चाओ कहता है, कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ऐसे गेमर्स के साथ होते हैं क्योंकि तुम लोग इतनी इतनी देर पीसी पे काम करते हो ना, तो कभी कभी माइंड ब्लैंक हो जाते हैं, मुझे पता है। वैसे ये बताओ तुम लोग जो दवाइयाँ दी हैं वो लोग तुम लोग खा रहे हो? तो जियांगचिंग थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहता, कौन सी दवाई? विंचाओ एकदम क्लियर कट तरीके से बोलता है, ये वही दवाई है जो इन लोगों को हार्मोनल को बैलेंस करता है, क्योंकि ये लोग 20-20 22-22 घंटे काम करते हैं ना, तो नींद लेना अनिवार्य होता है। तो बस हार्मोन बैलेंस किया, कुछ नहीं। ये देखो
ये पीडियाट्रिक दवाई आप चाहो तो चेक करवा सकते हो। जियांग चेंग कहता है नहीं नहीं अगर आप दे रहे हो तो कोई अच्छा ही होगा। कहता हाँ ये सबको मैंने एक नया बनाया ताकि हम गेम को एक साथ लॉन्च कर सके, दैट्स वाई। तो हम दूसरा सॉल्ट को भी रेडी करें। तो विंग कहता है अभी आधा ही बना है, आधा और बनेगा तब ना सर। कहता कोई नहीं ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब वैसे आज तुम लीव ले लो, घर पे रह के काम कर सकते हो जब तुम्हें बेटर लगे तो, नहीं तो कल करना, ओके। मिस्टर जियांग चेंग आप इसे ले जा सकते हैं। जियांग चेंग कहता थैंक यू, और इतना बोल करके वो सबको बाय बाय करते हुए विंग को लेकर के बाहर आता है। विंग को बाहर लेकर आने के बाद विंग को एकदम क्यूरियोसिटी के साथ देखते हुए कहता वो कौन सी दवाई थी। विंग कहता है गगा वो हार्मोन चेंज होने की दवाई थी, क्योंकि हम लोग बैठे बैठे एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं ना, दिमाग काम नहीं करता, क्रिएटिविटी नहीं आती, तो बस उसी को बैलेंस करने के लिए है मिस हकाउरुनेसी ने ये दवाई बनाई हुई है, तो उसी को प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करा गया है, और बस हम जितने में बस काम कर रहे हैं ना वो सबको दिया गया है। जियांग चेंग भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कहता ठीक है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है गगा मेरी वजह से आप वैसे भी 2 घंटे लेट हो, आप जाओ ना, वरना आपके एडिटर वाले तो आपको निकाल के फेंक देंगे। मैं बस ले लूँगा, बस स्टॉप छोड़ दो। जियांग चेंग कहता आर यू श्योर ना। विंग विंग कहता वैसे आप मुझे बस स्टॉप भी मत छोड़ो, मुझे वहाँ के गार्डन एरिया में छोड़ दोगे प्लीज़। जियांग चेंग कहता क्यों। कहता पता नहीं क्यों पर मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, प्लीज़ गा। आचिंग उसको अपनी कार से उस गार्डन एरिया के पास लाके छोड़ देता है और कहता है तुम चले जाओगे ना। कहता मैं चला जाऊँगा। जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है और विंग ना उस पेड़ को देख रहा होता है बड़ी अजीब नज़रों के साथ में, और कहता है पता नहीं क्यों पर इसके साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन बन रहा है। क्यों बन रहा है मुझे नहीं पता है, ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, बट बन रहा है, क्या करूँ मैं। और वो वहाँ पे बैठ जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, तो वहाँ से वो ना थोड़े से मूंगफली खरीद लेता है, देन खाते हुए उस पीपल को पेड़ को घूर रहा होता है। घूरते घूरते उसको नींद आने लगती है, तो वो उठ करके एक बेंच पे आता है और बैठ जाता है। उसे फिर से पता नहीं क्या हो रहा था, वो जैसे ही सोने को होता है एक मास्क मैन, एक बोल सकते हैं अनवांटेड पर्सन, नहीं बोल सकते हम उसको क्योंकि यही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि विंग उसको नहीं जानता है। और जब वो उसे देखता है तो वो कहता है ड्रीम बॉय। वो उसको सर को अपने कंधे पे रख लेता और कहता है सो जाओ, ठीक है। विंग कहता है ठीक है, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। विंग की बात सुनकर वो कहता है फिर वो उसके सर को टैप टैप करने लगता है और विंग सो जाता है। 1 घंटे बाद जब विंग सो के उठता है तो उसे फ्रेशनेस लग रहा था, वो अच्छा फील कर पा रहा था और अपनी आईज ओपन करके फटाक से बैठ जाता और कहता है वैसे ड्रीम बॉय तुम रियली में हो। और उसके दोनों कालों को खींचने वाला होता है कि विंग के हाथों को हटा देता है और अपना हाथ उसके हाथ पे रख देता है। विंग को यकीन हो जाता है कि ये ड्रीम नहीं है और वो सच में अभी गहरी नींद लिया हुआ था बुखार का दवाई खाने की वजह से। तो वो कहता है अपने मन में वैसे मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं किया, मैं सच में सो रहा था क्या। फिर अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए उससे पूछता है एक बात पूछूं मिस्टर स्ट्रेंजर। तो वो कहता मैं कितने घंटे से सो रहा था। वो कहता है 1 घंटे से। नीट 1 घंटा सोए हो तो। कहता अच्छा तो हम चले क्या। फिर वो कहता एक मिनट मुझे ना थैंक यू बोलना था। वो कहता थैंक यू क्यों। तो विंग कहता है जब भी मैं डेंजर में हुआ हूँ तो मुझे ना तुमने बचाया है, तो एक बात पूछूं मैं। वो कहता है क्या उस रात तुम ही थे वो जो मुझे अपनी 5 स्टार होटल में लेके गए। वो कह देता है क्योंकि तुम बेंच पे सो गए थे और आज भी तुम सो रहे थे। विंग ना और ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और कहता है पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ। वो कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, दैट्स इट। विंग कहता है ओह मुझे लगा शायद मैं कहाँ आ गया, वैसे तुमने मेरा एडवांटेज तो नहीं लिया ना। वो उसको घूर कर देखता है और उसके नोच को स्लाइड करके उसके माथे पे टन से मारते हुए कहता है कुछ भी सोचते हो, भूख लगी है। कहता है फिर इतना बोल करके वो विंग को लेकर के एक कैफेटेरिया आता है और उसके लिए एक हॉट कप नूडल्स खरीद के उसके सामने रख देता है। विंग कहता है क्या तुम नहीं खाओगे। वो कहता है कि तुम जब सो रहे थे तो मैं खा चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। विंग कहता है सच में मेरे से खा लो। और ये मास्क हटाओ ना, तुम अपना मास्क क्यों नहीं हटाते, बस तुम्हारी ये डीप ओशियन आईज ही दिखती है, तुम बहुत क्यूट और हैंडसम हो गए ना। सामने वाला शख्स कहता है ओनली हैंडसम। विंग कहता है ओके ओके दिल पे मत लो। फिर वो हॉट नूडल्स में ना पानी डाला हुआ था उसको ऐसे घोर घोर के और वो खाना शुरू कर देता है। और फिर उसको देख रहा था, फिर खा रहा था, देख रहा था, फिर खा रहा था। जब खा लेता है तो जो वो सामने वाला शख्स था वो मिस्टर स्ट्रेंजर वो उसके लिए कोको बुआ मिल्क दूध लेके आता है, उसके सामने रख देता है और कहता है फिनिश इट।
उसे देते हुए वो कहता है, तो विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोकोबुआ मिल्क बहुत पसंद है? वो कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है, चलो हम चलते हैं। इतना बोलकर वो जब बाहर आता है तो देखता है कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स ना इधर से उधर घूम रहे थे। विंग कहता है, इसे देखकर तुम डर क्यों जाते हैं? वो शख्स उसका हाथ पकड़ता है, देन कहता है, रन। विंग कहता है, हाँ। फिर वो शख्स उसके हाथ से वो कोकोबुआ मिल्क ले लेता है, देन दौड़ना स्टार्ट करता है। विंग कहता है, ओ गॉड, मेरी लाइफ इतनी ट्रेजेडी भरी क्यों है? हाय, मैं क्या करूं? और फिर वो दोनों भागते भागते वो वापस से एक गलियारे में घुस गए थे, जहाँ पे विंग को दीवार से चिपका दिया था। उस शख्स के हाथ में कोकोबुआ मिल्क था और एक हाथ से वो दीवार को चापे हुए था, उसका हाथ विंग के चेस्ट पे था कोकोबुआ मिल्क के साथ में, और वो बाहर की तरफ देख रहा था। विंग वापस से आज उस स्ट्रेंजर के आंखों में देख रहा था, उसके नोज जो कि मास्क तक दिख रहे थे, वाइट नुकीले, उसकी आईज डीप ओशियन की जैसे, उसके बाल उसकी आईज को पूरा कवर कर रहे थे और उसने हुडी वेयर किया हुआ था। विंग कहता है, क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो? बताओ मुझे। हाँ, तुम हमेशा भागते रहते हो पत्रकार को देख करके। वो उसे बस एक घूर कर देखता और कहता है, कुछ भी। विंग कहता है, हाँ तो भाग क्यों रहे हो? जाके बोलो कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरे पिक्चर लेना बंद करो। वो शख्स विंग के हाथों को खींचता है एंड देन चलना शुरू कर देता है और उसके चेस्ट पे वो पोक करते हुए कहता है, फिनिश इट। विंग कहता है, ये तुम्हारा अच्छा है दादागिरी, पहले खिलाओ पिलाओ फिर डांट लगाओ, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? वो शख्स विंग के बालों को पूरा बिखार देता है और कहता है, इतना बोलकर उसके साथ चलना शुरू कर देता है और विंग के शोल्डर को पकड़ के अपने से टिका लेता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? कहता है, शराब। और इतना बोलने के साथ ही वो जब रोड पर आते हैं, उस गलियारे से पूरा क्रॉस व्रॉस करके रोड पे आते, देखते वो पत्रकार फिर घूम रहे हैं। वो कहता है, सेट। फिर वो कोकोबुआ मिल्क के लेता है, डस्टबिन में डाल देता है। डालने के साथ विंग ने जो जैकेट वेयर किया हुआ था उसको सीधे उसके हाथ से थोड़ा लूज करते हुए सर पे निकालता है और अपने सर को उसके सर से ढकता है और अपना मास्क एक ही कान के साइड से निकालता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन किस करना शुरू कर देता है। विंग तो अलग ही जोन में चला गया हुआ था, वो शौक था, सरप्राइज था, ठंडा हो रहा था और उसके हाथ जो कि अपने ही पैंट के ऊपर कसे हुए थे और पैंट को कस के पकड़ा हुआ था और आंखों को एकदम फाड़ रहा था। सामने वाला शख्स ना किस को ब्रेक करते हुए कहता है, आंखें बंद करो, अजीब लग रही है मेंढक की जैसी। विंग कहता है, हाँ हाँ। फिर उसकी आंखें के ऊपर हाथ रख देता है एंड देन वापस से उसे किस करना शुरू करता है। किस कर लेने के बाद वो शख्स वापस से मास्क वेयर कर लेता है और उसके लिप्स पे लगे सलाइवो को हटाता है और उसके आईज को ओपन करने के लिए उसे कहता है, अपनी आंखें खोलो। विंग अपनी आंखें खोलता है तो वो दोनों उसी जैकेट के अंदर ही घुसे थे। विंग बस उसे देख रहा होता है और वो शख्स अपनी आंखों से उसे घूर रहा होता है। विंग और वो दोनों बस लगभग 5-10 मिनट तक ना उसी जैकेट के अंदर घुसे पड़े थे। अनन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उस शख्स को लगता है कि जब वो लोग चले गए हैं तो वो सर जैकेट को थोड़ा सा धीरे धीरे करके हटाता है। हुडी तो वेयर करा ही हुआ था। वो पहले देखता है तो वहाँ पे ना कुछ ऐसे दिखते नहीं है। फिर वो उसके जैकेट को उतार करके उसके कमर में बांध देता है एंड देन कहता है, सॉरी। विंग कहता है, किस लिए? वो कहता है, कोकोबुआ मिल्क, नेक्स्ट टाइम मैं 2 लेके आऊँगा। विंग कहता है, कोई ना। फिर वो उसके पास आता है जहाँ पे कार लगी हुई थी, एक बहुत बड़ी कार थी, ओपन कार थी। वो अपने पॉकेट से चाबी निकालता है एंड देन उस कार को ओपन करता है। ड्राइविंग वाले सीट पे वो खुद बैठने वाला था और वो विंग को लेकर दूसरे साइड आता है और गेट ओपन करता है और कहता है, सेट। विंग कहता है, व्हाट? कहता है, सिट। फिर उस विंग को अच्छे से वो बिठा देता है। फिर वो उधर आता है, पूरे कार को कवर अप करता है क्योंकि ओपन कार थी। फिर उस कार को पूरा पूरा सील्ड तैयार करता है, जैसे कि कार होते हैं वैसे करता है एंड देन कहता है, कहाँ जाना है? विंग कहता है, एड्रेस बताते हुए वो कार ड्राइव करना स्टार्ट करता है। उसके घर से 2 मिनट के पीछे ही लाके रोक देता है और कहता है, जाओ। विंग कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वांगजी कहता है, ड्रीम बॉय। तुमने कहा था ना। वांगजी बोल रही यार, वो स्ट्रेंजर बॉय बोलता है कि तुमने कहा था ना कि ड्रीम बॉय। तो वो उसे कहता है, तुम बड़े अजीब हो, बिल्कुल मेरे गेम की हीरो के जैसे, कब क्या कर दे समझ नहीं आता। सामने वाला शख्स कहता है, तुम्हारा गेम? कौन सा गेम? फिर वो बताता है कि हाँ, मुझे एक सॉल्ट मिला है, पता नहीं एम सॉल्ट है, मुझे उसका मतलब तो नहीं पता है, बट हाँ मैंने एक लेयर बनाया है, मतलब फर्स्ट लेवल बनाया है जिसको लॉन्च करा गया है। तो सामने वाला शख्स उसे कहता है, वो बिजनेसमैन और
फेम बॉय? विंग शॉक होते हुए कहता है, तुमने देखा है वो? कहता है, मैंने देखा है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। इतना बोलकर उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, जाओ। विंग कहता है, क्या तुम अपना नाम नहीं बताने वाले? वो सामने वाला शख्स वापस से कहता है, मिस्टर स्ट्रेंजर या फिर ड्रीम बॉय, जो भी बुला सकते हो, क्योंकि तुमने पहली बार मुझे इसी नाम से बुलाया था ना। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर सामने वाला शख्स उसका सीट बेल्ट खोल रहा होता है और विंग की दिल की धड़कन धक 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 बढ़ी हुई थी और वो बस उसे देख रहा होता है। उसे देखते ही वो कहता है, ड्रीम बॉय, क्या मैं तुम्हारा फेस देख सकता हूँ? सामने वाला शख्स कहता है, एक दिन तुम जरूर देख ही लोगे। अभी जाओ, क्या तुम्हें दोबारा किस करना है तो अपनी आंखें बंद करो। विंग को पता नहीं क्या सोचता है, वो फटाक से अपनी आंखें बंद कर देता है। वो शख्स स्माइल करता है, एक तरफ का मास्क हटाता है, देन उसके लिप्स पे पिक किस करता है और वापस से मास्क पहन लेता है। विंग की दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई थी। वो शख्स बाहर आकर के गेट ओपन करते हुए नॉक नॉक करता है और कहता है, कम इन। विंग बाहर आ जाता और कहता है, बाय। वो जब इतना बोलकर जा रहा होता है, सामने वाला जो स्ट्रेंजर था वो उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है, ये दवाई ले लेना, तुम्हारे लिए है, और उसके हाथों में दे देता है। विंग कहता है, थैंक यू, और इतना बोल करके और वहाँ से वो मुस्कुराते मुस्कुराते चला जाता है। फिर वो शख्स उस कार में आके बैठ जाता है और विंग को अंदर जाते हुए देखता है। विंग जब तक कि अपने घर के गेट को ओपन करके अंदर नहीं चला गया था, तब तक वो वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके जाने के बाद वो अपनी कार को मोड़ता है एंड देन अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर चला जाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, वो घर आते हुए कहता है, ममा कहाँ हो आप? उसकी ममा आते ही कहती है, यूँ क्या बात है, तुम जल्दी आ गए? वो बता देता है कि ममा मैं गया, फिर गगो ने सर को ऐसे घूरा कि सर डर गए, और फिर सर ने फिर प्रेजेंटेशन लिया। फिर सबका प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद गगो को मैंने ऑफिस भेज दिया। फिर मैं थोड़ा देर पार्क में बैठा, फिर मुझे पता है वो ड्रीम बॉय मिला, और इतना बोलते बोलते वो चुप हो गया क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाला था कि उसने मुझे किस करा। फिर वो कुछ नहीं बोलता, कहता है फिर वो मुझे छोड़ने आया था बाहर। तो उसकी मम्मा कहती है, तो फिर उसे लेके क्यों नहीं आया? वो कहता, पर वो नहीं आना चाहता था, उसने कहा कि सही समय आएगा तो वो मुझे बताएगा। उसकी मम्मा कहती है, सही है, तुम्हारा ड्रीम बॉय तुम्हें मिल तो गया। वैसे तुम्हें अभी भी वो सपने आते हैं? विंग कहता, सपने नहीं तो मुझे वो सपने नहीं आते अभी, मुझे कुछ। फिर वो कहता, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं आता मम्मा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना बोलकर अरविंद अपने कमरे में आ जाता है। बेड पे आके हाथ पर पटकते हुए कहता है, हाय उसने मुझे किस करा, सच में उसने मुझे किस करा। माय गॉड, मेरे पेट में ना बटरफ्लाई उड़ रहे हैं। मैं हैप्पी हूँ, नहीं मैं बहुत हैप्पी हूँ, नहीं नहीं मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ, उसने मुझे किस करा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसे ना वो मतलब होता ना फर्स्ट टाइम ऐसे, लाइक वैसे उसकी रिएक्शन थे। वो बेड पे ना टस्ट एंड डाउन टस्ट एंड डाउन टस्ट एंड डाउन हो रहा था और कहता है, हाँ अभी मैं क्या करूँ, चलो कुछ ना कुछ और पढ़ ही लेता हूँ। इतना बोल करके वो उसी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है जहाँ जो वो कल स्टोरी को पढ़ना छोड़ा था, एक रूड अल्फा और उसकी स्लेब की लव स्टोरी। वो पढ़ रहा होता है जहाँ पे वो देखता है कि कैसे कैसे वो जो अल्फा है वो अपने उस स्लैब को कितना टॉर्चर करता है। खाने बनाने के वक्त उसके हाथों को वो जला देता है, तो कभी उसके लिए कुकिंग बचाता है तो उस तारों को काट देता है, तो कभी उसको गलों को दबा देता है। बहुत सारी चीज़ें थी जो वो पढ़ रहा था। और विंग अपने आप से कहता है, ये क्या बकवास है। एक तो वो उसे कहता है कि वो उसका है, फिर उसके साथ ये जाति कर रहा है। हाँ, बड़ा अजीब अल्फा है, बस ये किस डायनेस्टी की है। और वो पढ़ना स्टार्ट करता है जहाँ पे उसे लैंड डायनेस्टी की बुक मिलती है और वो ये टाइम जोन था 3000 ईयर एगो। और वो कहता, ओ माय गॉड, हाँ इस टाइम जोन का बुक, उस समय के लोग भी इतने ज़्यादा क्रूअल होते थे क्या। फिर वो धीरे धीरे करके आगे पढ़ना स्टार्ट करता और कहता है, हाँ, मैं तो थक गया, मैं सो जाता हूँ। और इतना बोल करके वो जो शख्स ने, एक स्ट्रेंजर ने, ड्रीम बॉय ने उसकी जो दवाई दिया था, वो तीनों दवाई को एक एक करके खा लेता है। और खाने के बाद मम्मी के पास आते हुए कहता है, मम्मी मैं सोने जा रहा हूँ, मैंने दवाई खा लिया। तो उसकी मम्मा कहती है, जूस तो पी लो। अब इनने दवाई खाई थी, पानी पी थी, तो उसका पेट भरा हुआ था, पर मम्मा का मन रखने के लिए वो कहता, ओके मम्मा। वो कमरे में जूस लेके आता है एंड देन जूस को वहाँ पे रख देता है। जूस अभी भरा हुआ था, पिया नहीं था। उसके बाद वो बेड पे आता है एंड देन टांग पसारता है, एसी ऑन करता है, अपने ऊपर कंबल डालता है एंड देन सो जाता है। सोने के बाद ही फटक से वो उसी टाइम जोन में चला गया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी और उसके हाथ में तलवार थी।
लिटरली विंग बहुत ज़्यादा काँप रहा था। उसके दाँत किटकिटा रहे थे। उसकी बॉडी काम करना बंद कर चुकी थी। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद सख्त पड़ चुका था। उसके हाथ में जो तलवार थी वो उसे अब भारी लगने लगी थी। पूरे 3 घंटे हो चुके थे और विंग उसी तरीके से उस गार्डन में अपने घुटनों पे बैठा हुआ था। उसकी बॉडी सेक हो रही थी, उसकी आँखें बंद हो रही थी और वो गिरने के कगार पे था। देखते-देखते विंग उस तलवार को लेके ही उस घास पे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हांगन-जुन, जो कि वहाँ का एक किंग था, वो म्या-म्या के कमरे में आया हुआ था और म्या-म्या के साथ वो नाइट स्पेंड कर रहा था। थोड़ी देर पहले वो विंग के साथ उसके कमरे में था, लेकिन म्या-म्या यहाँ की क्वीन थी, जिस वजह से वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर रहा था। म्या-म्या उसके मुँह में अंगूर डालते हुए कहती है, किंग, आप तो हमेशा अपने कमरे में रहते हैं या फिर जब इम्पेरियल पैलेस में कोई काम होता है या जब कुछ ऐसा होता है तभी आप बाहर जाते हैं, नहीं तो आप 24 घंटे अपने कक्ष में क्या करते हैं? हम में से किसी को आने भी नहीं देते। मुझे ना उस स्लैब से बड़ी अ, अजीब सी संयंत्र रचने की ना बू आती रहती है। उसकी बात सुन कर के हेमंजन कोई भी आंसर नहीं करता और कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगे तो तुम उसे मार सकती हो जान से। वो जब ऐसा कहती है तो कहता है, एक दिन तो मैं जरूर मार डालूंगी। हंगजन वापस से उसके हाथ से अंगूर ले लेता है एंड देन उसके कपड़ों को हटा करके, अब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लोगों को गुस्सा आ जाएगा तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे म्या उसकी क्यून है, ठीक है। देन उसके साथ वो नाइट एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। ये भूल चुका था कि जो विंग है उसको उसने गार्डन में छोड़ के आया हुआ है, उसका क्या हुआ होगा। और उसी के साथ वो सो जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो म्या सो रही होती है। वो अपने सारे कपड़ों को पहन रहा होता है तो म्या उठते हुए कहती है, क्या आप जा रहे हैं? वो कहता है, म्या कहती है, क्या मैं आपके लिए खाना बना दूं? वो कहता है, नहीं, मैं बनवा लूंगा। और इतना बोल करके और वहाँ से अपने सारे कपड़ों को वेयर करता हुआ, अपने बालों को ठीक करता हुआ उठता है और अपने कक्ष की तरफ आने लगता है। सभी लोग एक एक करके ग्रीड कर रहे होते हैं। वो जैसे ही अंदर आता है आवाज़ लगाता है, विंग विंग विंग। पर विंग हो तो आंसर करे ना। वो पहले मेन चैम्बर में ढूंढता है, जहाँ पे बैठक होती है उस चैम्बर में ढूंढता है। फिर फर्स्ट कमरे में ढूंढता है जो कि गेस्ट रूम था, वहाँ पे भी नहीं था। फिर अपने अपने वाले चैम्बर में आता है जहाँ पे वो सोता था, वहाँ पे भी नहीं था। वॉशरूम में भी नहीं था। फिर वो बैकयार्ड में आता है तो वहाँ पे भी नहीं था। वो जैसे ही जाने को होता है तो उसकी नज़र जाती है कि बीच गार्डन में कोई सोया हुआ है। वो भागते हुए वहाँ आता है तो देखता है कि विंग, उसकी पूरी बॉडी ठंड से जम चुकी है, पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद फक पड़ चुका है। उसके हाथ तलवार पे गिरे थे, जिस वजह से उसके हाथ में कट लग चुके थे, क्योंकि तलवार खोल के डाला गया था उसके हाथ पे। उसके हाथ से बहुत सारा ब्लड जा चुका था और विंग की नोज़ लाल हो चुकी थी। उसको बुखार था, उसका माथा बहुत तप रहा था, देह पूरा ठंडा हो चुका था। रंगजी उसे उठा करके अपने बेड पे लाके लिटा देता है। उसके ऊपर 2-3 कंबल डाल देता है। उसके हाथों में सबसे पहले तो कपड़ा बांध देता है ताकि खून बंद हो। फिर वो बाहर आकर के अपने सेनापति सुयांग को कहता है कि हीलर को, इंपीरियल हीलर को बुला के लाया जाए। इतना सुनना हुआ ही था कि वो भी घबरा गया था और वो भाग के जाता है, इंपीरियल हीलर को बुला के लाता है। जहाँ पे जब इंपीरियल हीलर उसे हाथ लगाते हैं तो वो उसके कपड़ों को पीछे से खींचते हुए कहता है, हाथ मत लगाना उसे। बेचारा इंपीरियल हीलर डर गया था, कहता है, बिना हाथ लगाए इलाज नहीं कर सकता, मुझे छूना होगा। हंगन को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। स्वयं वहाँ पे खड़ा था और कहता है, प्लीज़ किंग, आप थोड़ा शांत हो जाइए, अगर ऐसा रहा तो वो मर जाएंगे। हंगोंजू जब इतना सुनता है वो स्वयं को घूर के देखता है, कहता है, वो मेरा स्लैब है, वो मर नहीं सकता, उसे सजा मिलेगी हर रोज, उसे ठीक होने दो। इतना बोलकर वो दांत पीसता हुआ वहां से मुड़ जाता है और कहता है, ध्यान रखना वो कहीं और छू ना पाए। स्वयं कहता है, जी मैं समझ गया। बेचारा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो खड़ा होकर देख रहा था। बेचारा वो इंपीरियल पैलेस का हीलर भी डरा हुआ था, भाई कुछ कर भी गर्दन काट के उड़ा देते तो वो बड़ी आराम से, होता ना दो 2 फिंगर से एकदम टची टची वाला टच, तो वैसे कर करके उसको चेक कर रहा था। उसकी खुद फटी पड़ी थी। सारा चेक करने के बाद कहता है, लगता है ये बहुत देर तक बाहर ठंड में थे, इसी वजह से मैं इनको दवाई दे देता हूँ और इसके माथे पे लेप लगा देता हूँ, पर इसके अलावा बॉडी की वार्मनेस देनी होगी तो शायद जाके इनकी बॉडी गर्म होगी, वरना नहीं हो सकता। हंगोजन सब कुछ सुन रहा था, दवाई वाई दे के चला जाता है, फिर उसको समझा देता है। फिर वांगजी कहता है स्वयं से कि इसका लेप तैयार करो। फिर स्वयं के पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि कोई और आ नहीं सकता था। वो लेप तैयार करके वांगजी को देता है। वांगजी फिर उसके माथे पे लगा देता है अच्छे से, फिर पट्टी बांध देता है और कहता है, जाओ मेरे लिए नाश्ते का प्रबंध करो और हाँ, बाहर रख के जाना, मैं खुद आ जाऊंगा।
इतना बोलना हुआ था कि स्वयं ग्रीट करता हुआ वांग जी को वहाँ से चला जाता है। फिर वो बाहर जाता है, बाहर से नाश्ता वास्ता बना करके हांग वंजन के डोर पे नॉक करता है। तो हांग वंजन खुद आता है, ट्रे लेकर अंदर रखता है, फिर उसके पास आते हुए कहता है अंदर आओ। स्वयं आता है और उसको पूछता है कि आज इम्पीरियल पैलेस में क्या क्या होने वाला है, मुझे सारा डिटेल दो, मैं 2 घंटे बाद सभा शुरू करूँगा। फिर वो जो था वो बोल देता है कि ऐसे ऐसे काम है, ऐसे ऐसे तांबे के सिक्के निर्यात होने हैं और हमने कुछ आयात निर्यात के लिए भारत देश भेजा है, सिल्क की कारोबार करनी है, पड़ोसी देशों का ऐसा ऐसा है, जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पे अनाज खत्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ें थी जो वो एक्सेट्रा चीज़ें लाइक दिस दैट वो बताना शुरू कर देता है। हांग वंजन कहता है ठीक है, जाओ 2 घंटे बाद सभा होगी तो सबको बोल देना, ठीक है। इतना बोलकर सोयांग वापस से हांग वंजन को ग्रीड करता हुआ वहाँ से वो निकल जाता है। हांग वंजन विंग के पास आता है और उसे खड़ा होकर के देखता है एंड देन अपने हाम्फू को उतारना शुरू करता है। तो आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम आया है, अगर ऐसा ही रहा तो यकीन मानो एक पार्ट और लाऊंगी मैं, इसको बंद कर दूंगी मैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।